पावन घर जो सबके लिए समान है। ऐसा पावन सबका घर जहाँ सबके लिए दरवाजे खुले रहते हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं होती। मन में सुख और शांति के साथ इस घर में ढेर सारा प्रेम और खूब सारी दया, और साथ ही हम अपनी सारी भावनाएं शेयर करते हैं दिल की बातों के साथ। फ्रेंड्स, ओवन से अभी अभी निकाले हैं ये पाव, और माइक्रोवेव से निकल के आ रहे हैं गर्म गर्म हॉट हॉट प्लेटर। जॉइन अस, आ जाइए फटाफट। जिसे देखो फ्रेंड्स, आजकल वो यही कहता है, मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, लेकिन फ्रेंड्स उन विचारों पर खुद ही प्रश्न करो जो आपको दुखी कर रहे हैं। बेशक ये काम इतना इजी नहीं है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे कि आपके दुखी होने का कारण क्या है, लेकिन अगर दुखों के कारण को समझोगे तो दुखों पर विजय शक्ति भी मिलेगी और आप दूसरों की प्रेरणा भी बनेंगे। साथियों, पीस ऑफ माइंड इट्स नेसेसरी, सबसे जरूरी। आजकल हर इंसान एक नई दुनिया बना लेता है, अपनी एक दुनिया, और उसे लगता है कि वो सही और सच है। लेकिन फ्रेंड्स, लाइफ तो हमेशा परिवर्तित होती रहती है, चेंज, और ये दुनिया तो बहुत अलग अलग तरह की होती है, एक जैसी तो होती नहीं। इसलिए इंसान को संकुचित सोच में जकड़कर जिद्दी नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां जब बदलें तो सही समय पर सही फैसले कर लेने चाहिए, और सही समय पर खुद को परिवर्तित कर लेना चाहिए। फिर देखिए लाइफ के चेंजेस, है ना फ्रेंड्स। सही सोच से सही और बेहतर डिसीजन होंगे लाइफ के, और लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी अपनी दोस्त साथी पायुषा, और आप सब हमारा भारत परिवार। लव यू इंडिया, फीलिंग हंग्री। चलिए कुछ खाएंगे, समय समय पर कुछ खाना इट्स नेसेसरी। आइए आइए फ्रेंड्स, साथ में ज्वाइन करिए। फ्रेंड्स, ये माइक्रोवेव और ओवन का फूड है। ओवन में बने हुए गर्मा गर्म पाव, और माइक्रोवेव में और डिफरेंट टाइप की, इस बार ये कटलेट्स है और ये कुछ कबाब। फटाफट आ जाइए फ्रेंड्स हमारे साथ। और फ्रेंड्स, पाव के साथ खाएंगे हम गर्मा गर्म कटलेट्स एंड कबाब्स। फ्रेंड्स, जॉइन अस, आ जाइए फटाफट। हर दिन कुछ नया, और हर दिन एक पॉजिटिविटी के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं, और बहुत सारी चीजें हमें आपस में जोड़ती हैं, क्योंकि हम अपने साथ आपको लेकर चलते हैं। फ्रेंड्स, सभी को मेल हो या फीमेल प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। हमारा खुद का मन भी बहुत ही हैप्पी और रिलैक्स फील होता है, और सामने वाले को भी हम उसी तरह की फीलिंग्स देते हैं, और साथ में एनर्जेटिक फीलिंग्स भी। चलिए लाइट ऑफ करते हैं। घर में और घर के बाहर जो हमारे काम होते हैं, उनके बीच एडजस्टमेंट ही तो लाइफ है। फ्रेंड्स, साथियों, यही तो वो घर है जहाँ के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। कितना सुख और सुकून मंदिर में या फिर किसी भी धर्म स्थल पर, शांति का एहसास, पावन पवित्र स्थान। इसीलिए तो कहते हैं, यहाँ कोई नहीं कहता कि फोन करके आना या बहाने बनाना कि हम बाहर हैं, अभी मत आना। यही वो घर है जहाँ कोई भी आ जा सकता है। ईश्वर के घर के द्वार पर बैठना, सर नतमस्तक करना, श्रद्धा से प्रणाम कर प्रसाद ग्रहण करना। दोस्तों, साथियों, यहाँ आइए और अपना समय बिताकर तो देखिए, कितना अधिक सुख और सुकून मिलता है यहाँ। सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। यहाँ जाति धर्म, अमीर गरीब, ऊंच नीच का जरा भी भेदभाव नहीं होता। शायद इसीलिए तो ईश्वर के रूप में ढेर सारा प्यार और समर्पण, श्रद्धा
और विश्वास के साथ हम अपनी सुबह और अपने जीवन के हर लम्हों में अपने साथ रखते हैं। जिस तरह से हम अपनी डिटेल्स अपने फैमिली मेंबर्स, अपने घर, अपने वर्क के लिए करते हैं, उसी तरह हमारा एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है जो हमारे लिए ही हमें बहुत सारी श्रद्धा के साथ साथ बहुत कुछ देता है। इतना कुछ जिसको हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। ये आस्था और ये विश्वास एकता बनाती है और जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी के भेदभाव को बिल्कुल भी नहीं मानती। यहाँ सब एक दूसरे को जानते नहीं तो भी प्रेम से मुस्कुराते हैं, मिलते हैं। ये कौवा बार बार मेरे पास आ रहा था और मेरे पास उड़कर वापस। शायद मंदिर में इससे मेरी मुलाकात होना लिखी ही थी। कोई भी धर्म स्थल हो, हर जगह एक ही भाव होता है, समर्पण का, श्रद्धा का और विश्वास का, आपसी प्रेम का। हम ईश्वर से अपने दिल के सुख और दुख और वो सब बातें शेयर करते हैं जो हम किसी को बता भी नहीं पाते, क्योंकि हमें पता है कि कोई हमारा अपना है जो हमारी हर बात को समझ रहा है। हमारे कदम आगे बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं। और हमें एक फंक्शन भी अटेंड करना था यहाँ पर, और फिर वही आपके साथ आगे का सफर, आगे की जर्नी, हम और आप। कोई भी धर्म हो, सबका संदेश एक ही है, प्रेम का, एकता का। इसी बहाने यूनिटी, और आपने देखा होगा प्रेम के भाव और एक साथ जुड़ना, मिलना, ये त्योहार के साथ साथ ये हमारे जो धर्म के स्थल है ना, ये एक बहुत बड़ा मानवता का, देखा जाए तो सबसे बड़ा मानवता का संदेश यही स्थल देता है। हजारों वर्षों से प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से जो चीजें चली आ रही हैं, यही तो हमारी संस्कृति, संस्कार है जो हमें जोड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और यही संस्कार हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी देना है। इसलिए हमें मंदिर में आना बहुत जरूरी होता है। बस कुछ हंग्री फील हो रहा था तो यहाँ रेस्टोरेंट है गोविंदा, तो वहाँ पर उन्होंने हमें समोसा और बड़ा पाव, मुंबई का फेवरेट गर्मा गर्म बड़ा पाव, आइए खाइए फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो हमारे पास आपके लिए गर्मा गर्म समोसा है, आइए, वेलकम। यहाँ पर इसे प्रसादम कहा जाता है। खाने पीने की कोई भी चीज हो प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूंगी कि ये ढेर सारा प्रसाद और टेम्पल का जो भी ब्लेसिंग्स हैं आप सबके लिए। यहाँ पर हम खाने के बाद भी चलते चलते देखते जा रहे थे कि यहाँ खाने के लिए क्या क्या मिलता है। हमारा प्यारा तिरंगा और हमारे फौजी भाई, बस जगह जगह पर जब मैं इस तरह की कोई चीज देखती हूँ तो मेरा मन गौरवान्वित हो जाता है और मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। और इस तरह से देशभक्ति के संदेश के साथ साथ हम अपने घर वापस आ गए। मेरा तो भगवान के साथ कुछ रिश्ता है, अटूट गहरा रिश्ता। आपका भी तो। Finally we reached home outside very hot. फ्रेंड्स, मुझे तो अपनी ये सब ड्यूटी महसूस होती है क्योंकि रिलैक्स फील करती हूँ ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारी लाइफ के ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। लाइफ तो एक ही है और छोटी भी है ना। लोग अक्सर कहते हैं फ्रेंड्स कि कहीं भी जाओ, घर आकर फिर वापस वही टेंशन और वही सारे थॉट्स, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कोई भी समस्या आए उसको समझिए और सही ढंग से, कोई भी समस्या आए, परेशानी आए, लेकिन फ्रेंड्स डरना नहीं। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी परेशानी हो उसमें आप इतना ना उलझ जाएं कि आप परेशानी में डूब ही जाएं, बल्कि परेशानी को अच्छी तरह समझें। ऐसा ना हो फ्रेंड्स कि परेशानी को इतना अधिक पाल लो कि उसमें पूरी तरह डूब ही जाओ। जीवन खराब हो जाता है। सीख ही समाधान करें, नहीं तो समस्याएं विकराल रूप ले लेती हैं और वो समस्या जीवन में तूफान बनकर
खड़ी हो जाएंगी। समस्याओं को पालो नहीं, चाहे कोई भी समस्या हो, समस्याओं का शीघ्र समाधान निकालें। नहीं तो पता चला समस्या मानसिक बीमारी बन गई, काम में ध्यान नहीं लगेगा और फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर क्या करोगे? और फ्रेंड्स, पैसा चाहिए रोज रोज की छोटी छोटी जरूरतों के लिए, और आपको तो पता ही है रोज की छोटी छोटी जरूरतें तो रोज ही होती हैं। एम आई राइट? है ना फ्रेंड्स? सच्चाई के साथ परिस्थिति को स्वीकार करना और उसकी सॉल्व करने की हिम्मत होनी चाहिए। सुधार करने की हिम्मत और कोशिशें अगर हो तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद सक्षम होते हैं। फ्रेंड्स, हमारी अपनी खुद की समस्याएं हमें पता होती हैं कि हमारी किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह से सॉल्यूशन निकालें या क्या सॉल्यूशन चाहिए। तो हमें दूसरों पर कभी भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये समस्या हमारी है, दूसरा अगर हमारी समस्या को सॉल्व करेगा तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। इसलिए खुद प्रश्न करो कि हम दुखी क्यों हैं, हमारे दुख का क्या कारण है। बस उस पर काम करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। इजी लाइफ, लाइफ को सरल बना के रखना होगा। लाइफ को हम खुद ही अपनी चाहतों से, अपनी ख्वाहिशों से बहुत हैवी बना लेते हैं। बस फ्रेंड्स, जो प्रॉब्लम है ना, उन्हें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए। रियलिटी तो ये है फ्रेंड कि सारी जो प्रॉब्लम है वो एक बार में सॉल्व होना इजी नहीं होती। तो बस पेशेंस रखिए और टाइम वेस्ट मत करिए, मगर अपने कामों को करते रहिए। आपके अपने डेली रूटीन, उस पर इफेक्ट ना होने दीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को। तो फ्रेंड्स, लाइफ को इजी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कल फिर मिलेंगे और बातें करेंगे अपने दिल से, अपने मन से, आपके साथ हमेशा की तरह। आज आपकी दोस्त साथी पायुषा को इजाजत दीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज आप अपनी दोस्त साथी पायुषा को इजाजत दीजिए और आप सब, मेरा भारत परिवार, लव यू इंडिया, लव यू एवरीवन, लव यू, सी यू सून। कल फिर मिलेंगे और बातें करेंगे हमेशा की तरह। बाय बाय, टाटा फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू इंडिया, लव यू एवरीवन। सबको प्यार करें और रिस्पेक्ट दें। एंजॉय योर लाइफ। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय।